आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। जय बोले जैन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 165 भूषण माता जी की, वननी आर्यिका संघ की। धरि हृदय संतोष करऊ तपस्या देशों, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा सुचशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते। नित्य गंग जमन समुद्र न्यावे, असुचि दोष स्वभावते। ऊपर अमल मल भरो, भीतर कौन विधि घट सुच कहे। बहु देह मैली, सुगुण थैली, शौच गुण साधु लय। कितनी सुंदर बात कही है कि धर ही हृदय संतोष। गोधन गजधन असधन सब धन है बेकार, और जब आवे संतोष धन प्रभु के तुम हो समान। वास्तव में संतोष धन, लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी, सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैंने कहा नहीं, सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। आप कहेंगे, आप कह रहे हैं कि असंतोष करो। अरे हमने संतोष कर लिया, जैन धर्म मिल गया, पैसा मिल गया, परिवार मिल गया, कोठी मिल गई, बंगला मिल गया, इससे संतोष कर लिया। हम जैन कुल में जन्म हो गया, इससे संतोष कर लिया। लोग कहते हैं हमें जैन धर्म में जन्म मिला है। हमने कहा जैन धर्म में किसी को जन्म मिल सकता है क्या? कोई बपोती है क्या? कोई प्रमाण पत्र लेकर आते हो क्या? तिलक लगा कर आते हो, जनेऊ बांध कर आते हो, क्या करके आते हो जो जैन हो जाते हो? जन्म से कोई जैन नहीं होता है, कर्म से जैन हो सकता है। जैन धर्म में हमारा जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर धर्म का जन्म हो सकता है। धर्म का सिर्फ अर्थ इतना नहीं है पूजन पाठ क्रियाकांड। और सच पूछो तो ये सिर्फ हम सोचते हैं कुछ दे देंगे तो धर्म हो जाएगा। नहीं, देने से भी धर्म नहीं होता है। अंदर में इतना उत्साह हो कि वास्तव में हमारा जीवन कैसी चर्या, कैसा अनुशासन, कितना अंदर का त्याग। धर हृदय संतोष बाहर से नहीं कहा है। आप लोग संतोष कर लेते हो कि ठीक है जो मिल गया सो ठीक है। अरे मिल गया से क्या मतलब?
मिल गया तो एक कैदी भी संतोष कर लेता है कि अब यहीं रहना है, जीवन भर रहना है। एक नौकर भी संतोष कर लेता है कि ठीक है अब इसी घर में रहना है, इसी 2-4 बच्चों के बीच रहना। ये संतोष नहीं है, इसे अकाम निर्जरा कहा है। लेकिन सच पूछो, वास्तव में जो बाहर मिला वो तो मौत छीन ही लेगी। यहाँ कितने बढ़िया पटिया गड़ा लेना, कितनी बड़ी कोठियाँ बना लेना, कितने बड़े मंदिर बना लेना, एक दिन शांति विधान होगा। हमने कि पहले ही शांति विधान कर लिया होता, जीवन में शांति विधान कर लिया होता तो मरने के बाद शांति विधान की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं हमने अपने पिताजी की स्मृति में की, हमने कि अपना बाप तो मर गया कंजूसी में। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई दे रहा हो तो भी उनकी शक्ल उतर जाती है, कुछ लोगों को बुखार आ जाता है। अकबर बीरबल की बात है, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले तुम लेते ही लेते हो इसलिए तुम्हारे बाल घिस गए। बोले आपके हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले मैं देता हूँ इसलिए घिस गए। बोले पूरे लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है हथेली में? बोले हम देते हैं तुम लेते हो, हाथ मलते रहते हैं इसलिए हाथ में बाल नहीं। आप समझ गए, कुछ लोग तो दूसरे दे रहे हो तो भी उनकी शक्ल उतर जाती है। और मुझे ध्यान है जब पहली बार रानीला में सतीश भाई जी ने, ये पता नहीं था प्रतिमा कौन सी होती है, और उन्होंने जो उनके यहाँ इकट्ठा हुआ, सपना आया था 2 काम करना, भोजन और पूजन, ठीक हो जाओगी। और बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं, आज भी पीठ पीछे कहती हूँ कि मुझे रानीला ले जाने में, मुझे कोई जानता नहीं था। हरियाणा में लोग कहते थे महाराष्ट्र मतलब ये माता जी ने, कौन करेगा व्यवस्था, यानी कौन व्यवस्था करेगा। लेकिन एक यूपी के बच्चे जो आपके यहाँ स्थापना पर आए थे, वो कहने लगे जैसे बनेगा हम ले चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना उस गांव वालों को पता नहीं था, बेचारों को जो इकट्ठा हुआ, उनने कभी साधु को हार नहीं दी थे। कहने लगे माता जी हमारे से ये नहीं होगा, मैं तो दान में लगा देगा। यानी पैसा जो इकट्ठा हुआ है वो दान में लगा देंगे। सब उन्होंने चौकी, छत्र, बहुत सारी चीज़ें बना दी। लेकिन उसके बाद दोबारा बीमार हो गई, तुमने लिया हुआ नियम पूरा नहीं किया। और आपको पता उसके बाद वही लोग, उनके गांव के 2 लोग आपके यहाँ चंद्र भाई सब आए थे, उन लोगों की मानना पड़ेगा। ऐसा दिल भी होना चाहिए किसी के पास, दौलत हर कोई के पास होती है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। बाप बखाना घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में किस बात पर है? क्योंकि पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, धन का लोभ, आसक्ति का लोभ, पुत्र का लोभ, पत्नी का लोभ, कामना का लोभ, लोभ ही लोभ है, यस है। लेकिन क्या कहा है? दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्योंकि कोरी का धन लावर खाए और बचे, सरकारे जाए। पुण्य का फल पाता, पुण्य का फल पाताल और पाप का फल अस्पताल। इसलिए ध्यान रखना, क्या कहा? आशा पास महा दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। क्या पा लेते हो? पहले डिब्बी में पैसे रखते थे, फिर लॉकर में रखने लगते हो। पहले गांव में रहते थे, अब शहरों में रहने लगते हो। पहले कोठरियों में रहते हो, अब कोठियों में रहने लगते हो। कोठियाँ बना रहे हो, एक बार वो कोठी भी बनाओ जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़ता है। क्या कहा है? नित गंग जमन समुद्र ने आवे, असुचि दोष स्वभाव थे। कहते दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन्ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। कोयले को लाख दो, बढ़िया बढ़िया साबुन सर्फ बढ़िया केमिकल से दो, कोयला सफ़ेद नहीं हो जाएगा। लेकिन कोयले को सफ़ेद करना हो, अग्नि का संस्कार करा दो, कोयला काला मिट जाएगा, सफ़ेद राख हो जाएगी।
हमारे जीवन में भी सिर्फ धन का दान नहीं करना, धन का दान तो फिर भी अमीर आदमी कर सकता है, लेकिन परिणाम विशुद्धि को लाना। क्योंकि काय स्वभाव तो असुचो काय रत्नात्रय पवित्र थे। ये सिर्फ सुचिता मतलब ये नहीं है उत्तम शौच धर्म की माला फेर लो। अंदर देखो, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, सब लोगों ने कहा ला हाथ दे हाथ दे, उसने दिया ही नहीं और डूबने और लगा पानी में डूब जाएगा। एक व्यक्ति उसका दिमाग जानता था, मिजाज जानता था। लोग कहते बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमने कि अदरक क्या जाने बंदर का मिजाज। उसने कहा ला हाथ ले, तो उसने तुरंत ले लिया। लोग कहने लगे यही तो हम कह रहे थे हाथ दे, बोले मर जाता देता नहीं। इसने लेने का नाम कहा, ले मेरा हाथ ले, तो मैंने ले लिया, मर जाता लेकिन देता नहीं। आप समझ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर जाएंगे देंगे नहीं, और मौत जरूर छीन लेगी। जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गया आदमी, 2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पर पोड़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। 3 मौसम एक अंग पर ओढ़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। आँख भींगी और ठंडे दिल में लेके आंधियाँ, 3 चीजें लेकर जिंदगी में दौड़ता गया आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता गया आदमी। कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है अरे इस आदमी का मौत पर। जिंदगी का सब कमाया, मौत को ये छोड़ता गया आदमी, मौत पर ये छोड़ता गया आदमी। परिवारों में सुख शांति चाहते हो, कपिस्वान सिंह नेवलाली बैल विचारे, तिरियंच जिन्हें रंचना तबोध चितारे, इत्यादि को सिर धाम दे शिव धाम में धारे। हम आपसे दातार को प्रभु आज ने आए। ये कौन थे आप सबको पता है, भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर मोक्ष चले गए। लेकिन ये कौन थे, कपिस्वान सिंह नेवला। बंदर नेवला सांप और सिंह कौन थे, ये राजा मंत्री सेनापति और सेठ थे। इनने पहले कुछ अच्छी जगह लगने वाला धन रोक दिया, उसका फल ये हुआ। लेकिन जब आप सबको पता है कि श्रीमती और वज्रजंग जब आहार दे रहे थे, तभी पश्चाताप में आंसू बहा रहे थे। उसका परिणाम था एक बाबा चक्रवर्ती के पुत्र होकर मोक्ष चले गए। आप लोग जटायु को जानते हैं। जटायु कौन था, दंडक राजा था, जिसने किसी के कहने पर आकर मुनियों की अवहेलना कर दी, मुनियों को घानी में फेल दिया, और कितनी बार नरक निगोज जाकर दुर्गतियों में घूमता हुआ जटायु हुआ। वो चील था, सोच सकते हैं, जिसकी पंक्ति में सिर्फ मांस खाया जाता है। लेकिन जब राम और सीता जंगल में आहार दे रहे थे, तब वो सर पटक कर रो रहा था कि मैं भी ऐसे ही आहार देता था। और मुनिराज ने उसका भव बताया, तो रामचंद्र जी कहते हैं आप इसको दो व्रत, हम व्रत पलवाएंगे। धन्य ऐसे तद्भव मोक्षगामी जीवों को इतना उपकार का भाव आता है। और अपन तो अभी ये हाल है, अपना पेट आओ हम न जाने खाओ, ऊपर अमल मल भरो भीतर। एक मक्खी जैसी झिल्ली, मक्खी के पंख जैसी झिल्ली ऐसे हटा दोगे तो अंदर का भी बाहर निकल आएगा। 100 रूम में रखे हुए 100 पीस में, आपको सब पता है रसगुल्ले कितने अच्छे लगते हैं, इमरती कितनी सुंदर लगती है। और आदमी के संपर्क में आ जाए, सिर्फ उसे आधा मिनट भी 30 सेकंड भी मुंह में रख लो और बाहर निकालो तो अंदर का भी बाहर आ जाएगा। ये आदमी की औकात है। तो वास्तव में आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान,
खून इसमें गारा गए और रीत इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका गए। एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही मारा टूट कर गिर जाएगी। लेकिन जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो। इन्हीं सब भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।